Good morning, good afternoon, children. Now, welcome back after the summer vacation. It is the first regular class. Yesterday we will try to take the class with Google Meet and with the help of WhatsApp. But I think, dear children, it is more useful to you. We will teach through the YouTube. So please go through this substitution method. Today we discuss the one of the algebraic method called substitution method. Then we discuss elimination method. Then we discuss cross multiplication method. I think earlier graphical method हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. स्टिल यदि कोई डाउट है तो चैट बॉक्स खुला रहेगा, कमेंट्स बॉक्स खुला रहेगा. सभी बच्चों को चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस देनी है अपने नाम के साथ. सारे बच्चों का प्रेजेंट होना जरूरी है. यदि आप उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपकी एब्सेंट दी जाएगी. ये क्लास अटेंडेंस में लगाई जा रही है. सो प्लीज रिमेंबर, आपको अटेंडेंस देनी जरूरी है. क्लियर? ये प्रीमियर होगा 12:20 पर ही ओपन होगा. आपको देखना है, सब लोग देखेंगे. ये सेव होगा, जब चाहे आप उसको रिमाइंड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं. कोई डाउट आता है तो याद रखिएगा, डाउट आपको चैट बॉक्स में चैट खोल के उसमें पोस्ट कर देना है या व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देना है, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास की वीडियो में आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा. गॉट इट? यस. नाउ वी स्टार्ट द सब्स्टिट्यूशन मेथड. My dear children, this is the one of the first algebraic method actually. How we will applying the substitution method, I want to discuss with the help of example or question of exercise 3.3. So we start the exercise 3.3. Please read the first question. Solve the following pair of linear equations by substitution method. First, x plus y equal to 14. X plus y equal to 14. X minus y equal to 4. X minus y equal to 4. 3.3 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है. आप इसमें देखें, देयर आर टू इक्वेशंस. फर्स्ट का फर्स्ट है ये. से इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इट इज सेकेंड. माय डियर चिल्ड्रन, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए पहले क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं. सपोज वी हैव से फ्रॉम फर्स्ट, नॉट नेसेसरी फर्स्ट, आप सेकंड भी ले सकते हैं. फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, आइदर दी वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई, आपको फाइंड करना है अदर वेरिएबल के फॉर्म में. सपोज मैं फर्स्ट से एक्स की वैल्यू बनाता हूं. एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या था जी? 14. मैंने y को शिफ्ट कर दिया. x इक्वल टू क्या आया? 14 माइनस वाई. से इट इज थर्ड इक्वेशन. ये कौन सा इक्वेशन आया? थर्ड. हमने फर्स्ट यूज किया. नॉट नेसेसरी आप फर्स्ट ही यूज करें, आप सेकेंड भी यूज कर सकते हैं. अब आपने ये वैल्यू बनाई फर्स्ट से, तो आप यूज करेंगे किसमें? सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे. फर्स्ट से बनाया तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, और सेकंड से बनाए तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है. सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? कैन यू टेल मी? सेकंड इक्वेशन क्या है? यहां लिख लूं. इसके बाद सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4. एंड थर्ड इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 14 माइनस वाई. सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4. थर्ड x इक्वल टू 14 माइनस वाई. अब आपको ये जो x की वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है. x के प्लेस पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो x की जगह हम क्या लिख देंगे? 14 माइनस वाई. माइनस वाई पहले से था, इज इक्वल 4. क्या किया? वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. x की जगह 14 माइनस वाई हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया. क्या बना? 14 माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4. 14 को शिफ्ट करिए, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14. गॉट इट?
देन -2y इक्वल टू 4 माइनस 14, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव -10 आएगा. देन y इक्वल टू -10 अपॉन -2 दैट इज 5. सो y का वैल्यू क्या है डियर? 5 आ गया. वंस अगेन आई वांट टू रिपीट द मेथड. x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, मैंने फर्स्ट को यूज करके x का वैल्यू y के टर्म में बनाया. ये थर्ड इक्वेशन आया, ये जो वैल्यू है थर्ड से सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया. सेकंड से आपको ये सेकंड में ही सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि यहां मैंने फर्स्ट यूज कर लिया. ऐसा मत करना कि फर्स्ट से ही वैल्यू बनाई और फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट कर दी तो पता पड़ा दोनों 0 इक्वल टू 0 आ गए. इट इज नॉट पॉसिबल. गॉट इट? सो सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व कर दिया, y का वैल्यू आ गया. अब ये जो y का वैल्यू आया है डियर चिल्ड्रन, ये आप कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे थर्ड में. फ्रॉम थर्ड यू रिमेंबर, थर्ड में आपने क्या लिखा? x इक्वल टू 14 माइनस वाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 5. सो 14 माइनस 5 दैट इज 9. Therefore, your answer is x equal to 9 and y equal to 5. अब आपको धीरे से ये चेक कर लेना कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं है. ये x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे जी. x का क्या वैल्यू आया? ये 9. y का वैल्यू? सो 9 प्लस 5 14. 9 माइनस 5 4. दैट इज योर सॉल्यूशन इज करेक्ट. यू गॉट इट? अंडरस्टैंड दिस मेथड? प्लीज ट्राई टू सॉल्व दी होल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट आपको करने. अंजलि बोलो कोई डाउट यदि इसमें है तो मैं वो करा दूं. बाकी बच्चे यदि आपको डाउट है तो आप बताएंगे. आप कर पाएंगे? ट्राई करेंगे. यदि डाउट आता है तो आप पोस्ट करेंगे डाउट, चैट बॉक्स में लिख देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख देंगे, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन बता सकूं. मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सोल्यूशन आपको सॉल्व करके पोस्ट कर दूंगा फोटो खींच के, बट वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूंगा. गॉट इट? यस. नाउ सी दी वर्ड प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. रीड करो सेकेंड क्वेश्चन. Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. सेकेंड क्वेश्चन. 2x प्लस 3y equal to 11. 11. ये फर्स्ट इक्वेशन है. देन Second equation 2x minus 4y equal to minus 24. -24. ये सेकेंड इक्वेशन है. Hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. ये आपको गिवन है. आप क्या करोगे? एक्स वाई की वैल्यू इससे फाइंड करोगे. एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इससे एम की वैल्यू आ जाएगी. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग लगाने वाले हैं इस एक्सरसाइज में. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन को, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कौन सा इक्वेशन यूज किया था फर्स्ट में? फर्स्ट. अब मैं सेकंड यूज करके बताता हूं. सपोज वी यूज द सेकंड. फ्रॉम सेकंड सी सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. मैंने पहले 4y को शिफ्ट कर दिया. क्या बना? 2x इक्वल टू 4y माइनस 24 प्लस 4y. क्या ही समझ आया? अब x का क्या वैल्यू आएगा? -24 प्लस 4y अपॉन 2. दिस इज थर्ड इक्वेशन. हम लोगों ने सेकंड से x का वैल्यू y के फॉर्म में बना लिया. लिखिए इसको, सॉल्व करिए. लिखेंगे कॉपी में, पिक्चर जैसे नहीं देखना है. मैं सबका क्लास वर्क कॉपी में देखूंगा. क्लास वर्क कॉपी में डेट जैसे क्लास में आप लिखते हैं वैसे ही लिखना है. आज का डेट लिखेंगे. रिमेंबर, क्लास वर्क कॉपी में मुझे सब बच्चों का ये चाहिए सॉल्यूशन जो मैंने सॉल्व करा है, और रिमेनिंग जो सॉल्व करोगे वो होमवर्क कॉपी में करोगे. आई विल चेक whenever we have our real class. अभी तो वर्चुअल है. जैसे ही रियल क्लास होगी हम आपके पास होंगे, आपकी कॉपी सबसे पहले चेक करेंगे.
ये अपन ने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू बना ली। लिखिए इसको, जितनी स्पीड से अंजलि आप लिख रही हो मैं मान के चलूंगा हमारी क्लास के सारे बच्चे इतनी स्पीड से लिखेंगे। x की ये वैल्यू अब हमको किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होगी, आप लिखते जाएं। x की ये वैल्यू हमने अभी किससे बनाई है, फर्स्ट सेकंड से कि फर्स्ट से, सेकंड से। तो अब कौन सा इक्वेशन रह गया, फर्स्ट रह गया। मतलब ये जो x का वैल्यू आया अब हम लोग किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस फर्स्ट में। सो वी से इसको रब कर दूं, ये लिख लिया, सुनाई नहीं दे रहा है पीछे वाला बच्चा, बारस कर। क्यों रे ताक दिन दिन पार्टी, अभिषेक राज लिखा तुमने, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, क्या था फर्स्ट इक्वेशन, बोलिए। 2x plus 3y equal to 11. 2x plus 3y equal to 11 एंड थर्ड में आपने क्या लिखा, x equal to -24 plus 4y upon 2. ये वैल्यू आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। थोड़ा सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू -24 प्लस 4y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 11। अब ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा जी। -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। 24 को शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का है उधर जाके क्या होगा, यस बोलो, तुम बोलो कनकने, क्या आएगा ना, सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रही है तू, बोल। जिसने कल गलत क्वेश्चन बोला था, कौन है, किसने बोला था, मैंने कल फर्स्ट क्वेश्चन रीड कराया, वो गलत इक्वेशन मुझे बता दिया था, किसने बताया था, इस -24 को शिफ्ट करो, 4y प्लस 3y 7y 11 प्लस 24 7y इक्वल टू 35। y इक्वल टू 35 बाई 7, 5, y का वैल्यू 5 आ गया जी। अब ये किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन, यस थर्ड इक्वेशन। क्या है थर्ड, फ्रॉम थर्ड x इक्वल टू -24 प्लस 4y अपॉन 2 -24 4 इंटू y मीन्स 5 अपॉन 2। इसको सॉल्व करिए, चलिए ट्राई करिए। सॉल्व करें इसको। यहां पर बहुत मिस्टेक करते हैं आप लोग, याद रखना, बॉड मॉस लगाना होगा। -24 प्लस 4 इंटू 5, कंप्लीट सॉल्व करो। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कॉपी पर लिखिए, मैं चेक करूंगा। आई वांट टू टेल यू, क्लास वर्क कॉपी पर आप नहीं करना, फिर देखना सर आपका इंटरनल असेसमेंट में क्या स्थिति बनाता हूं मैं। नहीं सिंह, मानसी सिंह की सिस्टर नहीं कर रही हो, श्रीवास्तव रुको रो, हम देखते तुम्हारी कॉपी, मैं देखता हूं आके, रुको। परवा हो गया। अब देखो
ये सॉल्व किया, x इक्वल टू -24 प्लस 20 अपॉन 2 -4/2 दैट इज x का वैल्यू आ गया, y आ गया। अब इसमें इतना तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी किया था। अभी इसमें और क्या करना है? दे वांट टू से फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ y इक्वल टू गिवन, क्या गिवन है बच्चों? y इक्वल टू mx प्लस 3। अभी क्या करना है? जो x और y की वैल्यू फाइंड की है वो इसको सेटिस्फाइड करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब हम x की जगह रख देंगे कितना, क्या है x का वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू क्या आया 5, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करो। y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 5, x की जगह m इंटू -2 प्लस 3। वंस अगेन इनको ऐड मत कर देना, प्रोडक्ट होगा पहले। 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, इसको शिफ्ट करो। 5 minus 3 equal to -2m, that is 2 equal to -2m। शाश्वत होमवर्क ध्यान से करना, यहां बहुत मिस्टेक करते हो तुम। Then 2 upon -2 equal to m, 2 cancel 1, that is m का क्या वैल्यू आया -1। चेक करो आंसर, चेक करो अंजलि जी, क्या आया? m equal to -1, x equal to -2 and y equal to 5. ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। सो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। डू यू अंडरस्टैंड? से यस और नो। सुनाई नहीं दे रहा है? घर में सुनाई देना चाहिए मम्मी पापा दीदी भैया सबको कि आपको समझ आया है। बोलो यस और नो। यस। चैट बॉक्स में कमेंट्स में आपको डाउट लिखने हैं, नहीं समझ आया है तो बताना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, वो मैं करूंगा, ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड जब करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, सारे बच्चे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मुझे पता पड़ जाएगा, मैं लिस्ट देख लूंगा किसने नहीं किया। Clear? Yes. Now see the question number 3rd. अभी आपको इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है। ये हो गया, सबने कर लिया? रब कर दूं इसे? Yes? एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3rd। वर्ड प्रॉब्लम है जिनका एग्जाम में 100% आना ही है। एक ना एक प्रॉब्लम इसमें से आपको आएगा। रीड करिए फर्स्ट क्वेश्चन। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other number. Find it. Let first number be x and the second number is y, means two numbers are x and y. Got it? अब डिफरेंस मतलब जो लार्ज है उसमें से स्मॉल माइनस करिए। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x लार्ज है, तो x माइनस वाई, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 26। पहला इक्वेशन आ गया बेटे। डिफरेंस लार्ज से स्मॉल को माइनस कर लीजिए। नाउ वी हैव सपोज x इज ग्रेटर 1, y इज स्मॉलर 1, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आया 26। यस, नेक्स्ट। And one number is 3 times the other. अब जो लार्ज वाला है वही होगा 3 टाइम्स ऑफ अदर, तो इसमें लार्ज हमने किसको सपोज किया? x को। तो सर गिविंग लार्जर दैट इज x इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू ये आ गया सेकेंड। क्या ही समझ आया? अब सर इसमें x का वैल्यू ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ y है, तो अब x माइनस 3y मत बनाइएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए अंधा क्या चाहे, दो आंखें, x का वैल्यू पहले से रखा हुआ है,
x का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम लोग क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 26 है फर्स्ट में, एंड x इक्वल टू क्या है 3y है क्या? x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस 3y इक्वल x इक्वल टू 3y। ये जो x इक्वल टू 3y है, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है। दैट्स व्हाई मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें x की जगह रख देना है, तो इधर आ जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, दैट इज 2y इक्वल टू 26। Therefore, y equal to 26 by 2, that is 13। क्या किया, two numbers are x and y ले लिया, their difference is given x minus y equal to 26। one of the number is 3 times of other, so x equal to 3 into y। सेकेंड से फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, y आ गया। अब ये जो y आया ये किसमें सब्स्टिट्यूट करेगा, सेकेंड। सो यू से सर फ्रॉम सेकेंड, यहां लिख लू क्या, दिखाई दे रहा है इधर, फ्रॉम सेकेंड x इक्वल टू 3 इंटू वाई, x इक्वल टू 39। So x equal to 39 and y equal to 13. These are the two numbers. अब चेक कर लो धीरे से, देखो x का वैल्यू 39 से 13 माइनस करो 26 आ रहा है, और 39 इक्वल टू 3 इंटू 13, 13 3 का 39 होता है, चेक कर लेना है। यस, सिमिलरली यू सॉल्व द सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। इसमें से जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा वो आप हमको पूछेंगे, इसमें से जो प्रॉब्लम नहीं आएगा वो आप हमको पूछेंगे। मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, ये होमवर्क है, आपको ये डाउट पोस्ट करने हैं। भले ही आपकी क्लास ना हो तब भी आप हमको डाउट लिख देना, तो हम डाउट जो लिख दोगे उसको इकट्ठा करके नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट डिस्कस कर देंगे। क्या कल मेरी क्लास है क्या? नहीं है, मतलब नेक्स्ट वीक ही आएगी, तो उस क्लास में मैं आपको सारे डाउट्स, सारी मेथड्स के बता दूंगा। नाउ आई वांट टू डिस्कस द अदर मेथड कॉल्ड एलिमिनेशन। कल मैंने डिस्कस किया था लेकिन वो आपको वीडियो नहीं दिखाई दिया है, ये लिख लिया है सबने? सारे बच्चों को चैट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट देनी है विथ नेम, डाउट लिखने हैं। वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लोगे तो नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगा। क्लियर? नाउ वी हैव सेकेंड एल्जेब्रिक मेथड कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। कल मैंने ये मेथड डिस्कस करने का एक एक्सपेरिमेंटल क्लास लिया था। वो एक्चुअली कल क्लास इसलिए नहीं हो पाया ठीक से क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी गूगल मीट की। गूगल मीट से लेने का ट्राई किया था, बट इट इज नॉट सुटेबल एज यू गिव द फीडबैक। सर वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैंने वो विड्रॉ कर लिया। अब एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एलिमिनेशन भी मैं क्वेश्चन से ही करूंगा जिससे ज्यादा क्लियर आपको हो। टेल मी द एक्सरसाइज, आई थिंक इट इज 3.4। ध्यान दीजिएगा, रीड करो क्वेश्चन। Solve the following pair of linear equation by elimination method and the substitution method. First, इसमें पहले एलिमिनेशन करना है फिर सब्स्टिट्यूशन करना है। तो पहले तो एलिमिनेट होगा, फिर एक वैल्यू जब आ जाएगी तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। इसलिए इसमें लिखा है एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि दोनों मेथड लगानी, करना है एलिमिनेशन से। एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाउ यू विल अप्लाइंग, ध्यान से देखना। यस, first, x plus y equal to 5. फर्स्ट का फर्स्ट है बेटे क्या? Yes, sir. x प्लस वाई इक्वल टू 5. 5 And 2x minus 3y equal to 4.
यू ऑलवेज रिमेंबर एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हम x और y के कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करते और हम लोग जिन वेरिएबल के साइन अपोजिट हैं उनको इक्वल बनाने का ट्राई करते, वो सबसे इजी पड़ता है। इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 1, सो गॉड इज 1, x का कोफिशिएंट 1, इधर x का कोफिशिएंट 2, यहां y का कोफिशिएंट 1, बट यहां y का कोफिशिएंट क्या -3। साइन कैसे हैं, अपोजिट है ना, किसके, x के क्या, y के साइन अपोजिट है। तो बच्चों यहां जो मल्टीप्लिकेशन था इस नहीं था, लेकिन 1 तो था, लेकिन इसको कर दो 1 से, और यहां y के साथ था 3 का, साइन मत लेना, 3 का इंटू कर दिया। होल इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को आप दोनों साइड कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन व्हाट हैपन, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। 3 का इंटू करना है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3 क्या बोले 53, क्या आएगा 15, यस। अब 1 का करो, 1 से तो कुछ भी कर दो, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एज इट इज होगा। ये जो ऑपरेशन हम करते हैं, ये करने के पीछे रीजन ये है, ये करने के पीछे रीजन ये है कि हम ये कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। अब ये कोफिशिएंट इक्वल आ गए, साइन अपोजिट है तो ऐड करेंगे, ध्यान देना। और जरूरी थोड़ी कि हर बार अपोजिट हो सकता किसी क्वेश्चन में सेम साइन है, तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग, दोनों को ऐड कर दो। ये प्लस 3y है, ये माइनस 3y है, दोनों आपस में लड़ मरे, कैंसिल हो गए। दोनों का साइन प्लस प्लस, कोई साइन नहीं, दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 5x। इधर क्या आया जी, 15 प्लस 4 दैट इज 19, सो x इक्वल टू क्या आ गया, 19/5। ये जो प्रोसेस हमने की, दिस इज नोन एज एलिमिनेशन। किस वेरिएबल को एलिमिनेट किया हमने, y को एलिमिनेट किया। एलिमिनेट कर दिया मतलब खत्म कर दो, कहते हैं ना इसको एलिमिनेट करो मतलब इसको हटाओ, तो हटा दिया, x का वैल्यू आया। अब बेटे x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स व्हाई वो क्वेश्चन में लिखा ना एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन, मतलब x तो आपने एलिमिनेशन से निकाल लिया, अब y कैसे निकालोगे, सब्स्टिट्यूशन से। सो यूसेज आर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x फर्स्ट में या सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू क्या जी 5, x का क्या वैल्यू आया 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, y इक्वल टू, 25 minus 9। यस प्रिया भारती बोलो क्या आएगा एलसीएम, नहीं आएगा तुमसे, डू इट। क्यों नहीं बोल रही लड़की, अच्छा बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। 5 5 का 25 माइनस 19 अपॉन 5 दैट इज 6/5, तो y का वैल्यू क्या आया, जुईराज नहीं आया तुम्हारा, पीछे, यस। सो x इक्वल टू 19/5, y इक्वल टू, अब चुपचाप इसको चेक कर लो हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं है। इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x का वैल्यू आया क्या 19/5, y का वैल्यू 6/5, 19 प्लस 6 25/5, कैंसिल कर दो, आ गया 5, मतलब आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। एग्जामिनेशन में चेक कर लेना, हो सकता कहीं मिस्टेक हो गई हो। तो दिस इज नोन एज, कौन सा मेथड है ये, एलिमिनेशन। डू इट, करें सब, कॉपी पर करिए इसको। क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है वो पूछ लेंगे। यस चिल्ड्रन, सो लिखिए इसको, सब लोग सॉल्व करिए, मैं क्लास वर्क कॉपी पे चेक करूंगा। शाश्वत ओम गर्ग तुमने कॉपी पर स्किप किया क्वेश्चन, अब घर में हो तो मैं देखने वाला नहीं हूं, मैं मिस्टर गर्ग से और मिसेस गर्ग से रिक्वेस्ट करूंगा इसकी कॉपी जरूर देखना मैडम, और साइन कर दीजिएगा ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। ये छोड़ देता है आपका बच्चा, लिखता नहीं है। हाँ ऐसे ही
दूसरा जो बच्चा है वालस्कर, मैं कॉपी देखूंगा तुम्हारी, तुम भी छोड़ देते हो, क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिखिए जल्दी। हो गया? कंप्लीटेड? अरे बोलो भाई, हो गया? हो गया। चलो, फर्स्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करने हैं आपको। आप यदि नहीं लिख पाते तो पॉज करके लिख लिया करिए घर में, बाद में देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। सबसे अच्छी ब्यूटी है इस YouTube क्लास की कि आप इस क्लास को कितनी बार भी देख सकते हैं। जहां डाउट आया उस डाउट को आप लिख के मुझे भेज सकते हैं, ये ज्यादा यूजफुल है। आज इस माहौल में, कोविड-19 की इस महामारी के दौर में ये सबसे अच्छा तरीका है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप इसको बार बार देखिए, जो डाउट आता है वो मुझे पोस्ट करिए। नाउ फर्स्ट करने के बाद आपको मैं चाहूंगा कोई एक और क्वेश्चन प्लस वाला बताऊं, जो आपको दोनों प्लस दिखा रहा हो। सारे सब प्लस और माइनस के, मींस फर्स्ट के सारे बनेंगे। कोई और बताऊं फर्स्ट का? अंजलि ट्राई करोगे? आप लोग भी ट्राई करोगे? अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन बोलिए। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Let the fraction be x upon y. ये इसका क्या कहलाता है? न्यूमरेटर कहलाता है। याद है? भूल गए बचपन के दिन? और ये जो अपॉन में लिखा है ये क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। कौन सा नेटर? डिनोमिनेटर। आपको ये गिवन है। अब आपको क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन? If we add 1 to the numerator न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जी, and subtract 1 from the denominator, 1 सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर से, देन a fraction reduces to 1. इट इज बिकम्स 1। पलक तिवारी क्वेश्चन करने हैं, मैं पापा से बात करूंगा। मिस्टर तिवारी से रिक्वेस्ट है, यदि बच्ची नहीं करती घर में तो आप मुझे जरूर बताएं और डाउट इससे लिखवाएं। ये शर्माती है पूछने में। हाँ, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ये लिख दिया, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, y 1 सेपरेट किया डिनोमिनेटर से, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। y को इधर लाइए, x माइनस वाई, 1 को यहां ले जाइए, -1 -1। सो x माइनस वाई इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। लिखें, फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करें। मैं बोल रहा हूं मैंने क्या किया, मैंने फ्रैक्शन सपोज किया x अपॉन वाई, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर से 1 सेपरेट किया, इट बिकम्स 1। 1 may be written as 1 upon 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका इधर इसका इधर, x वाली टर्म को पहले लिख लिया, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 देन यू गेट 1। क्या बोला आदित्य? क्या बोला? क्या आएगा? x प्लस 1, इट इज y माइनस 1। शिफ्ट कर लिया, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ताक दिना दिन पार्टी करना नहीं, बहुत पिटोगे तुम। अभी सेकेंड कंडीशन देखिए क्या दी है। It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. अगेन इट इज गिवन, डिनोमिनेटर बस में ऑपरेट करना है, 1 ऐड कर दिया। इफ वी ऐड 1 ओनली इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब वही, इसमें 1 ऐड किया, देन इट बिकम्स 1/2। 1/2 क्या? गुड। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या बना? x इंटू 2, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। टोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट आया। अब y को इधर लेके आओ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये क्या आ गया? 1 का इधर किया था तो y प्लस 1 आया, x का 2 में किया, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 आया। ये इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई।
सबसे मेन चीज है डियर चिल्ड्रन इक्वेशन फॉर्मेशन। क्वेश्चन को पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़ना है और इक्वेशन फॉर्म कर लेने। अब इक्वेशन फॉर्मेशन करने के बाद आपको इसे सॉल्व करना है। इक्वेशन फॉर्मेशन के बाद आपको इसे सॉल्व करना है। करिए, इक्वेशन लिखिए, जल्दी कर लड़के। क्यों रे मराबी, क्यों नहीं लिख रहा है? तू पीछे वाला, मैं आ रहा हूं, कॉपी चेक कर रहा हूं। अच्छा तू सीधा बैठ कर क्या रहा है? अरे इक्वेशन बन गए। अब आप दोनों इक्वेशन को पैरेलल लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या आया? देन पहला इक्वेशन क्या आया था? x माइनस वाई इक्वल टू -2, फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन? 2x minus y equal to 1. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? अब आप देखो, हमको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए यहां x का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहां क्या है? 2। सेम नहीं है, बनाने पड़ेंगे इसको 1 से, इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। फर्स्ट को 2 से करेंगे और सेकंड को 1 से। लेकिन क्यों करें जब y के कोफिशिएंट पहले से सेम है? यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ -1 है, सेम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों के साइन कैसे हैं? साइन सेम है, तो ऐड करने पर तो -2y बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कैंसिल हो। यस, डू दी होगा, ये कैंसिल हो जाए तो कैसे होगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसमें ऐड क्यों किया था? क्योंकि एक जगह प्लस था, एक जगह माइनस था, तो ऐड करने पर प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ दोनों नेगेटिव है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां आप लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। क्या किया सर? ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना। यहां कोई साइन नहीं था मतलब प्लस। इन साइन को ऐसा इन सर्किल बना दिया करो, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, या जो साइन है उसको इन सर्किल में रख दो। अब जब माइनस से इंटू होगा तो माइनस का तो काम ही है। क्या काम है? सारी दुनिया को बदल देता है। माइनस से इंटू हुआ मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस क्योंकि प्लस था, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस। अब ऑपरेट करो, प्लस माइनस बाई प्लस बाई से कैंसिल हुआ। यहां क्या बना? x और क्या रह गया? -2x। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, प्लस नहीं लगाना है, साइन चेंज हो गया है। x माइनस 2x इक्वल टू -2 - 1, x माइनस 2x माइनस x इक्वल टू -3, x इक्वल टू माइनस से डिवाइड कर दीजिए 3। x का ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड। करिए, कितना करिए? x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू आ गया अब इसको आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं फर्स्ट में कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट। सो एलिमिनेशन देन यस सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू -2। x का क्या वैल्यू आया? 3। सो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। देन माइनस वाई इक्वल टू -2 - 3, दैट इज माइनस वाई इक्वल टू -5। माइनस से डिवाइड कर दीजिए, y इक्वल टू क्या आया? 5। x का वैल्यू आया 3, y का वैल्यू आया 5। अब आपको निकालना क्या था? फ्रैक्शन। आप शुरू में देखो आपने क्या सपोज किया था? देयरफॉर लास्ट में आंसर लिखना मत भूलना। फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। व्हाट इज x? 3, y is 5। आंसर आ गया। Their answer will be 3 upon 5. So this is the elimination method. My dear children, I want to request you try to solve the remaining problem of exercise 3.3 and 3.4. Solve करने हैं remaining questions. Unsolved problem को try करना है और solved example आपको
होमवर्क सेक्शन में करने। दिस इज दी होमवर्क, क्लियर। एज वेल एज एक्टिविटी फाइल में आपको तीनों कंडीशन सॉल्यूशन की, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्सिडेंट लाइंस फिगर के साथ लिखनी है। पहली एक्टिविटी आपकी इंटरनल शुरू हो गई। इंटरनल एक्टिविटी फाइल आपको बनानी है। उस फाइल में तीनों एक्टिविटी के लिए तीनों लाइन ग्राफ पर ड्रॉ करके लिखनी है और उनके कंडीशन सॉल्यूशन की कंडीशन लिखनी है। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, पैरेलल लाइंस a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, एंड तीनों इक्वल होंगे तो कॉन्सिडेंट लाइंस। पहले में यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल में नो सॉल्यूशन, तीसरे में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये कंडीशंस आपको लिखनी है। दिस इज दी फर्स्ट क्लास आफ्टर दी समर वेकेशन, सिस्टमैटिक क्लास। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम आपके डाउट एज वेल एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, स्टे होम, जय हिंद। मिलते हैं फिर।